नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दिल्ली चुनाव के बीच में आपने देखा कि किस तरह से गाल पे सियासत लाल होते आपने देखा। इसी बीच चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है और चुनाव आयोग की तरफ से जो महिला को लेकर के जो टिप्पणी की जा रही थी, वही जो है पूर्व सांसद रमेश बिदूरी, जो कालकाजी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में क्या कुछ कहा, सीएम आतिशी के बारे में क्या कुछ कहा, आपने देखा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद वसीम सैफी साहब हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी आपने देखा कि सांसद रमेश बिदूरी, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी भाजपा ने उनको विधायक के प्रत्याशी बनाया है कालकाजी से। वो प्रियंका गांधी के ऊपर जो उन्होंने कहा कि आगे के पीछे का और जिस तरह का रोड है, प्रियंका गांधी के गाल की तरह से चमकाने की बात कही, उसके बाद जो सियासी सरगर्मियां देखने को मिला था, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो इसे इसी वजह से देखना चाहता हूँ, और जो उन्होंने कहा वो उनकी सोच बीजेपी को मालूम थी कि एक आदमी को एमपी बनाया था बीजेपी ने, जो 10 एमएलए के ऊपर दिल्ली में होता है। एक एमपी जो है 10 एमएलए के ऊपर होता है। उसे फिर भी इतनी बड़ी अकल नहीं आई उन्हें, भाई को हमारे, मैं भाई बोलूँगा क्योंकि मैं बेअदब नहीं होता हूँ किसी के लिए, कि कहाँ से उसे आसमान पे से ज़मीन पे ला दिया बीजेपी ने। उसके बावजूद उन्हें ये नहीं आया कि एक प्रियंका गांधी, जिन्होंने देश के लिए, उनका पूरा खानदान लगा रहा, देश की आज़ादी में लगा रहा, देश की उन्नति में लगा रहा, देश की तरक्की में लगा हुआ, जिसके वालिद साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और मेरी छोटी बहन इतनी मायूस हुई उस दिन कि उसने क्या बोला वो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। और इसे आज क्या बोलना चाहिए था, भाई आपको बेअदब तो होनी ही नहीं चाहिए। और किसके लिए हो रहे, जिसके पूरी नस्लें देश के लिए लग गई, वतन के लिए शहीद हो गई, उसकी दादी नानी शहीद हो गई, समझे नहीं, उसके वालिद साहब देश के लिए शहीद हो गए। वो ऐसा उस बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, उनकी बहन भी होगी घर में, और ऐसे वर्ड नहीं बोलने रमेश चाहिए। बिदूरी जो हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कालकाजी से, उन्होंने जो सीएम आतिशी हैं उनके बारे में भी कहा कि उन्हें जिस दिन अपने बाप को बदल डाला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जो है भावुक हो चुकी है, उनके आंखों में आंसू था। ये भाई जो आदमी इतने बड़े आदमी को बोल सकता है, आतिशी के लिए भी गलत बोला। खैर वो काम के लिए बोल सकते थे, क्योंकि अभी मैं भी गया था वहां पर उनके एरिए में। तो इनका तो वो काम है, आम आदमी वालों का काम भी नहीं करना और नाम करना, मतलब धोखा देना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। पार्टी वाले धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। मैं विद प्रूफ आपको भी दिखाऊंगा। 2017 और 18 में यहाँ का जो रोड अब दोबारा बनाना शुरू करा है, इन्होंने बनाया था, शुरू करा था। फिर वो कच्चा ही ऐसे ही रोड ही पड़ी रही उसमें, और वो ऐसे ही उसे, मतलब इन्होंने बेकार कर दिया। इनका तो वाला हिसाब है कि आप सोच भी नहीं सकते देश के लिए क्या करना चाहिए था। इनका काम है सिर्फ मुंह से झूठ बोलना, आम आदमी पार्टी का धोखा देना। इनका वहां ये आया है, इनका 2017 में जो यहाँ रोड बन रहा था, वो रोड के पैसे कहाँ गए? यहाँ आज तक, अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाली करने वाला हूँ सरम बिहार में, पूरी मीडिया को बुलाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि ये रोड हमारी कॉलोनी के, जहां से इसे हीरो बनाया था, वहां का एक सीवर लाइन दिखा दे, एक रोड अंदर कॉलोनी का दिखा दे। 11 साल हो गए इसे, एक काम दिखा दे। और हमने इसे मान सम्मान दिया, यहाँ के एमएलए को भी दिया, यहाँ के इसे अरविंद केजरीवाल को भी मान सम्मान ताज पहनाया इस एरिए के लोगों ने, शर्म बिहार के। और अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के एमएलए हैं, समझे, तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके बारे में भी अभी 2-4 दिन में पूरी दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ करूंगा, और आप सबको दिखाऊंगा क्या होने वाला है यहाँ पर। और ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका काम तो, मुसलमान को तो बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, किसी को भी वोट दे, समझे, मगर आम आदमी पार्टी को अगर वोट देता है तो जिसने मरकज के ऊपर सबसे
बुरा इल्जाम लगाया। जो मरकज वाले हमारे सबसे ज्यादा नेक लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, एक बुरे लोगों को भी अच्छा बना देते हैं। वो मुसलमान बच्चे हमारे वैसे भी आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता जो है आम आदमी पार्टी के नेता को हराने की कोशिश में है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा है अंदर से। भैया हमारी बुरा नहीं मानो, कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो इसने तो हमारी वोटों पे हुकूमत करी थी। अब वो अपने घर विषय मालूम है आ रहे हैं वापसी सारे लोग कि कांग्रेस को अभी जो राहुल भैया ने अपनी बहनों के लिए जो एक स्कीम दी है कि 2500 रुपये महीना हर बहनों को देंगे, तो इसको तो ये लग ही रहा है, क्योंकि इसका काम है मुंह खोलना, आम आदमी पार्टी का झूठ बोलना। अभी इसने यूपी और बिहार को लेके जो वर्ड बोले हैं, तो इसे ये नहीं मालूम कि दिल्ली में आधे से ज्यादा बिहार और यूपी का लोग रहते हैं हमारे, समझे? तो इसे तो वही लोग समझा देंगे हिंदी में। अब इलेक्शन आ रहे हैं कि जिन्होंने तुझे बेताज का बादशाह बनाया, जिसमें तू जहां से आया था, ये आया था ना आरएसएस से, और इसकी जो मीटिंगें हुई थी, जो वहां भंडारा लगा था, क्योंकि वहां क्या हुआ था कि जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, हमारे रमजान भी चल रहे थे, तो वहाँ मुसलमान भी हमारा कौम बहुत थी, तो मैंने जो वहाँ खाने का इंतजाम हमारे तुरमान के लोग थे वो कर रहे थे, हिंदू समाज के जो आरएसएस के लोग थे, मैं कहा भैया हम ये चाहते हैं, हमारे भाइयों का रोजा होता अफ्तार में, तो मैं ये चाहता हूँ कि अफ्तार का इंतजाम मैं करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप रहने दो भाई साहब, आप इसे रहने दो, इसे जो है आप इसे रहने दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, मुझे एक एक बात का मालूम है, क्योंकि मैं शुरू से लगा था। इसने किस आदमी को जो इसे लाए थे यहाँ पर, किस आदमी को इसने धोखा नहीं दिया भाई? इसने सबको धोखा दिया। कुमार विश्वास कहाँ है भाई, बताओ ना। किरण बेदी जी, बहन जी, हमारी बहन, इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर है, उनका इसने उन्हें धोखा दिया, किरण बेदी जी को। जितने इसके पुराने साथी थे उन्हें धोखा दिया। तो मैं तो इसके बारे में बताता हूँ, ये उनके साथी था, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कांग्रेसियों के ऊपर, ये था। अब इसके हाथ जब दिल्ली की पावर लग गई तो इसने उन्हें भी छोड़ दिया। इल्जाम छोड़िए, केजरीवाल का दावा है कि पिछले 10 साल में जो 10 सालों में जो विकास हुआ है दिल्ली का, वो अब तक किसी ने नहीं किया है। इसने, मैं बता रहा हूँ विकास, यहाँ पर अभी 3 महीने पहले, मुझे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ बिल्डोजर भिजवा रहा था ये आदमी श्रम विहार में, शर्म बिहार में। हमारे जो यहाँ के एमपी हैं बीजेपी के, हम उनके पास गए, शर्म बिहार के लोग, उन्होंने इसका यहाँ का काम रुकवाया। ये तो आदमी इतना एहसान फरामोश है। और मनोज तिवारी साहब बेचारे, उस वक्त अमानतुल्लाह भाई जो है, अमानतुल्लाह खान विधायक, वो जेल में थे उस वक्त। भाई ये तो जेल में तो जुमा 4 दिन से हो गया है, ये 1.5 महीने 2 महीने के लिए। उससे पहले तो यही था, जब रोड के पैसे कहाँ गए। हम तो इससे अभी वो पूछेंगे जो 2017 में जो अभी रोड बना रहा है दोबारा से, ये सिंचाई विभाग का रोड बना रहा है ये। इस रोड के पहले भी रोड़ी डली थी, मगर जो कंप्लीट काम होना था वो नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ है, हम तो वो जवाब पूछेंगे। वो तो अब इनसे पूछेंगे ना, वो पैसा कहाँ गया भाई। और अंदर हमारी एक भी गली जहां हमने अरविंद केजरीवाल को बुला के वहां बैठाला, मान सम्मान दिया, और उसने वो एक गली में सीवर लाइन दिखा दे गरीबों की, एक गली में पानी दिखा दे, एक गली में कोई भी काम सड़क दिखा दे, जो इसने मंदिर तलक का, मस्जिद है एक ही रोड पे, दोनों चीजें हैं, मंदिर मस्जिद रोड कहते हैं हम उसे, उस पे ना इसने उस तलक पे काम नहीं करवाया। ओखला विधानसभा से हैं, ओखला विधानसभा के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। आप देखिए कि आपके ओखला में किस तरह से अभी सड़कें बन रही है, काफी तेजी से काम चल रहा है। तो भैया अगर ये पहले से चलता तो क्या मना कर दिया था? पहले का पैसा कहाँ गया? 5 साल का, लास्ट वाले साल में पैसा लगाओगे आप? और वो भी कहीं ये जो है टैंक वाले हैं उनका रोड बन रहा है, इन्होंने कौन सा काम करा ओखला के लिए? एक काम तो बताएं। और 5 साल का जो फंड इन्हें मिला वो कहाँ है, वो पूछा जाएगा।
अब तो टाइम आया ना कब इनका, पूछेंगे आप? है? कब पूछेंगे? अभी 2-3 दिन बाद में पूछेंगे हम, आप सबको बुलाएंगे, पूरी दिल्ली की मीडिया को, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीच में कॉलोनी के लेके बैठेंगे हम आपको सबको। तो वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता यानी संजय सिंह का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, सीएम आतिशी का देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेसी जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी हुई है। तो ये मोहर आप भी चाहते हैं कि आप पे लगे? किस बात की भाई? आप जो सवाल पूछ तो आम आदमी पार्टी काम करती तो उसके ऊपर मोहर क्यों लगती? जितने परसेंट उसे दिल्ली में सीटें दी थी, लोगों ने तन मन से दिल से लड़ाया था, क्या इससे लिया था लोगों ने? धोखा। बताए ना फलाना काम करा है, कहीं ये बरसात में दिखाए ना कि जो अंडर पास बने हुए उनमें पानी कहाँ रुक जाता पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के मुसलमानों के साथ में क्या करा इसने? जेल भिजवाया इसने। ये कौन सा यहाँ धरना प्रदर्शन में आया है? इसने ये करा, कोरोना में मुसलमानों को इल्जाम लगाया इसने कोरोना के लिए। ओखला विधानसभा की जनता का क्या मूड लग रहा है इस बार? शफाउर रहमान को भी एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। भाई ये देखिए, अब तो मतलब आम आदमी गया, आम आदमी पार्टी गई दिल्ली से जैसे आई थी। अब सरकार जो लड़ाई है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की। अब ये कांग्रेस ताकतवर हो रही है तो इसे बुरा लग रहा है। अरे तू ये देख कि किसकी सरकार में तुझे मान सम्मान मिला था। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले का जो है बीजेपी से टकराव है, कांग्रेस तो कहीं है नहीं। कांग्रेसी तो है, जब तो ये खुद ही कह रहा है कि बीजेपी किसका और इनका समझौता हो गया। ना हमारा कल समझौता था, ना आज है, ना होगा। और रहा इसे हमने सोचा था, राहुल भैया ने अब कि दिल्ली में इसकी कोई ताकत होगी तो वो 7 एमपी जो बने थे, इलेक्शन लड़े थे, 7 में से एक भी हम दोनों मिलके नहीं जिता पाए। तो इसकी हकीकत सामने आ गई कि दिल्ली की आवाम किन लोगों से प्यार करती है। तो लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी की, आप यही देख लो इसके इलेक्शनों में, नहीं तो एक सीट तो आती, 7 सीटों में से एक तो आती। अगर ये पावर में, तो पहले इसकी पावर तो खत्म हो चुकी। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी ने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, उससे पहले भी 7 लोकसभा सांसद थे किसके? भारतीय जनता पार्टी के, और 7 जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। लेकिन दिल्ली में आपने देखा लोकसभा में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ी, उसके बावजूद एक भी सीट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं निकला, यानी खाता नहीं खुला। इससे यह साफ जाहिर होता है वही इनके मुताबिक कि दिल्ली में लोग जो है केजरीवाल से सभी लोग प्यार नहीं करते हैं। और वो विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता दिखा देगी कि वो किससे प्यार करती है। लेकिन हालांकि आपने देखा होगा कि हर जगह आपने सुना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो टकराव होगा, उसके बीच में फाइट होगा। लेकिन इनका दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस बार जो फाइट होने वाला है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।